विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रप्ता धर्माप्नोति धनाधर्मम तथा सुखम। नमस्कार, मैं विवेक कुनियाल और आप देख रहे हैं डीबीएम न्यूज़। अभी मैं हूं श्यामपुर खदरी क्षेत्र के पारस पब्लिक स्कूल में और यहां पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये मेधावी छात्र, ये वो हैं जिन्होंने इस बार 10वीं और 12वीं की कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो हमारे दर्शक जितने भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो बच्चे जो कि इस वर्ष किसी कारणों से कक्षा में उत्तीर्ण होने से रह गए हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि किसी की योग्यता उसके अंकों से निर्धारित नहीं होती है। योग्यता मनुष्य के अंदर होती है। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि उस योग्यता को बाहर निकालना पड़ता है, संजोना पड़ता है, संवारना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख करके मायूस बिल्कुल मत होइए। आप लोग फिर से पुनः प्रयास कीजिए और पुनः आप जो है एक अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करेंगे। इस चीज़ का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आइए इस विषय में। आज ये मेरे पीछे आप बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के। इनसे बात करेंगे कि इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी रखी, किस प्रकार से इन्होंने अपने पढ़ने की शैली बनाई जो कि आप लोगों के लिए भी काम आएगी। और इस शैली में इन्होंने किस प्रकार से पढ़ा, कितना समय किस सब्जेक्ट को दिया और कैसे कैसे इन्होंने जो अपना टाइम टेबल शेड्यूल है वो बना के रखा और कैसे जो है आज अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किए। सबसे पहले हम 12वीं की छात्रा से मिलेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो है 12वीं की कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया है। क्या प्रतिशत रहा है आपका? 84%। 84%। जी, बहुत सुंदर। तो आप बताइए कि ये कैसे आपने मतलब स्ट्रैटेजी रखी पढ़ने की? या सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके सब्जेक्ट क्या थे? मेरी थी पीसीएम जी, पीसीएम। और इंग्लिश भी थी और फिजिकल एजुकेशन भी जी, थी। जी, जी। तो आपने मतलब किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी रखी पढ़ने की? किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया? किस प्रकार से आपने ये लिया? सर, जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे पीसीएम, उन सबको मैंने इक्वली टाइम दिया। मतलब स्टार्टिंग के जो मंथ्स थे उसमें मैंने मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। और बाकी मैंने लास्ट लास्ट में जो सितंबर अक्टूबर वाले जो मंथ्स होते हैं उसमें मैंने तीनों को ही इक्वल टाइम दिया था। और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि फ़िज़िक्स में भी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और केमिस्ट्री में भी। और मैथ्स तो है ही न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट, तो पूरा उस पर अच्छे से फोकस किया था। जो मेन चैप्टर्स होते हैं हमारे कैलकुलस, उस पर ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि वो ज़्यादा नंबर का वेटेज रखती है। जी, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा कि मैं अक्सर देखता हूँ, मैं भी जब विद्यालय जाता था और जो टॉपर बच्चे थे, मैं तो खैर ना कभी टॉपर आया, लेकिन जो टॉपर बच्चे हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो दिन भर पढ़ते रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, ना तो कहीं खेलने के लिए जाते थे, कूदने के लिए, घूमने के लिए, कहीं नहीं जाते थे, दिन भर किताबों में लगे रहते थे कमरे के अंदर। तो क्या आपने भी ऐसे ही किया है या आप मौज-मस्ती भी करती रहती थी? सर, मैं मौज मस्ती करती थी, मैं ऑलराउंडर थी। मैं एंकरिंग करती थी, मैं डांसिंग करती थी, गेम्स में मेरा पार्टिसिपेशन पूरा रहता था। जैसे साइंस एग्जीबिशन भी हुआ था डीएसबी में, वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मेरा ऐसा नहीं था कि पूरा टाइम सिर्फ पढ़ो पढ़ो। मेरा हर जगह अपना मतलब पूरा पार्टिसिपेशन था, हर जगह मैंने अपना एक्टिव रही मैं। जी, आपने कहा आप एंकरिंग भी करती थी। तो एंकरिंग से मुझे ये क्योंकि एंकरिंग से मुझे ये लग रहा है कि आप अगर एंकरिंग करती थी तो कहीं न कहीं मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि हमारे कैमरामैन साहब अभी जो है मुस्कुरा रहे हैं। तो ये मतलब कैसे एंकरिंग करते थे आप? कहाँ-कहाँ? स्टेज में? हाँ सर, मैंने फर्स्ट टाइम एंकरिंग 11th में करी थी। जो मैंने अपना फेयरवेल मतलब जो हमने 12th को दिया था वो होस्ट किया था। उसके बाद मैंने सेकंड टाइम एंकरिंग करी थी एनुअल फंक्शन में। तो मेरे टीचर्स ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उनकी वजह से ही मैंने मतलब इतना करा, मेरा इतना पार्टिसिपेशन रहा है। उससे पहले मैंने कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं। मेरा जो फर्स्ट पार्टिसिपेशन था आई थिंक वो मैंने 11th में ही किया था, गेम्स में भी और बाकी सारी चीज़ों में भी। जी। तो मतलब ये एक वक्ता आपके अंदर दिख भी रहा है, जो वक्ता के जो लक्षण होते हैं, जिस प्रकार से वो बोलता है, वो आपके अंदर दिख भी रहा है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको इस चीज़ को लेकर के। सृष्टि जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि अब आपका आगे का फ्यूचर का जो है वो प्लान क्या है? आप क्या करने वाली हैं अब आगे?
सर मैं ग्रेजुएशन करूँगी, उसके आगे मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं, तो उनके लिए मेरे को नीड है कि मैं ग्रेजुएशन करूँ, तो मैं अभी ग्रेजुएशन करूँगी। जैसे आपको ग्रेजुएशन की नीड है, क्या आप प्रशासनिक सेवा में तो हाँ, शायद आप सही दिशा की ओर। जी, सिविल सर्विस की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, क्या बनना चाहेंगे? आई थिंक मुझे इनकम टैक्स ऑफ़िसर बनना है, तो मैं गवर्नमेंट में थोड़ा। इनकम टैक्स ऑफिसर आपने बनना है, मतलब काला धन बाहर निकालेंगे आप लगता हाँ है। जी, हाँ जी। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और जो ये बच्चे जो है आजकल बहुत किसी कारण से जो है अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, जो पास नहीं कर पाए, उनके लिए आपका क्या संदेश? आई थिंक सर उनकी भी कोई प्रॉब्लम रही होगी या फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे, जैसे कभी कभी मतलब कभी क्या मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ोन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। फ़ोन उन्हें पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है, बट वो इंस्टाग्राम वगैरह और भी ज़्यादा सोशल मीडियाज़ में एक्टिव हो चुके हैं और पढ़ाई को उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो ऐसा भी नहीं है, एक्टिव रहो, हर जगह अपना पार्टिसिपेशन दो, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने आप में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। बस अपने आप को मनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, अपने पे डेडिकेशन होना चाहिए। जी, धन्यवाद। आगे चलते हैं और यहाँ पर 10th की एक छात्रा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सुहानी सेमवाल। सुहानी सेमवाल जी, तो कैसा लग रहा है आपका? सबसे पहले तो आप बताएँ कितने प्रतिशत अंक बनाए आपने? 91। 91 बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 91 अंक इन्होंने जो है अभी 10वीं की कक्षा में बनाए हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और आगे चल कर के कैसा लग रहा है? आप 11वीं में आप जा चुकी हैं, कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी मैंने सोचा है कि ये डाउनफॉल नहीं होना चाहिए जहाँ तक मैं हूँ अभी, जी, जी, और जी, वो ऐसे ही बिल्कुल। मतलब ऐसे ही अच्छा चलता रहे। उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, नीचे नहीं होना हाँ, चाहिए। बस इसी के लिए मैं अभी भी मेहनत करूँगी, जैसे मैंने 10th में किया था, जी, वैसे ही बस इतना स्कोर बना रहे बस। जी। आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी थी 10th में अपने पेपरों को लेकर के? 10th में उस टाइम पे स्टार्टिंग में मेरा मैथ्स बहुत वीक था, तो मैंने मैथ्स को ही पहले फ़ोकस करा था। जब मेरा मैथ ठीक हो गया था, तो फिर मैंने बाकी सब्जेक्ट को भी साथ में लेके पढ़ाई करी थी, फिर हो गया फिर हो जी। गया था। अब जो है अभी आप 12th की परीक्षाएँ देंगे, अभी पहले 11th की देंगे, फिर 12th की देंगे, उसके बाद क्या विचार है आपका? फिर सर मेरा वो है कि मैं मेडिकल सेक्टर में ही अपना करियर बनाऊँगी, तो मैं उधर ही जाऊँगी फिर 12th के मेडिकल बाद। सेक्टर में। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको कि आप जो है अपने भविष्य में बहुत उच्च पदस्थ जाएँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ही नहीं बल्कि आप सब और जितने भी विद्यार्थी लोग हैं जो कि वो है अपने भविष्य में अपने उच्च पद पर जाएँ, अच्छा मुकाम हासिल करें। कोई छोटा कोई बड़ा करता है वो बात अलग है, लेकिन करें और उच्च पदस्थ जब जाएँगे तो तब जा कर के आपका, आपके माता-पिताजी का, आपके स्कूल का, आपके मित्र वर्ग का, सबका नाम जो है ऊँचा हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? अंबिका गैरोला। अंबिका गैरोला जी, आप बताइए आपने कितने प्रतिशत बनाए हैं? 90%। 90% आपने बनाए हैं, तो कैसा लग रहा है अभी? सर अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग हाँ रहा है। जी। तो क्या स्ट्रैटेजी रही, आपकी क्या रही? सर ऐसी कोई मेन स्ट्रैटेजी तो मेरी थी नहीं, बस मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने पढ़ा, और मतलब मेरा कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं था, जितना घंटा मेरा जितने दिन में हो सकता था मैं उतना पढ़ती थी, और मेन फोकस मेरा मैथ्स और साइंस में रहता था बस। जी, खेल-कूद भी करते थे बीच में? सर खेल कूद वगैरह में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट जो एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, डिबेट वगैरह, और जैसे कि रोज़ मतलब असेंबली में थॉट्स वगैरह बोलना हो, तो उसमें मेरा पार्टिसिपेशन रहता ही था। जी, जी, जी। और आगे चल कर के क्या करने वाली हैं? सर मैंने सोचा है ऑन्कोलॉजिस्ट बनने का सोचा है। जी, हाँ बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। आइए आगे चलते हैं, आगे क्या नाम है आपका? गुंजन रावत। गुंजन रावत जी, कितने प्रतिशत बनाए आपने? 91। आपने भी 91 बनाए हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए अब आगे? आगे मैं 12th के बाद सोच रही हूँ कि नीट का पेपर दूंगी जी, और डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहूँगी मैं, जी। मेडिकल सेक्टर में। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है पढ़ाई को लेकर के? शुरू में मैंने मैथ और साइंस में ज़्यादा फोकस किया था, पर जब मेरा उन दोनों में सही से बन गया था, तो उसके बाद मैंने हर सब्जेक्ट को भी फोकस करना शुरू किया, और जो भी टीचर जो स्कूल में टॉपिक पढ़ाते थे मैं घर में रिवाइज भी करती आ रही थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय चौहान। अजय चौहान जी, आपने कितने प्रतिशत बनाए? 90। 90% बनाया आपने। कैसा लग रहा है 11वीं में अभी? अभी अच्छा लग रहा है, पर लगता था थोड़ा और हो सकता था मेरे से। और हो सकता था और करेंगे ये बात अलग है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है मैं तो ये मानता हूँ कि जो मिला है उसमें खुश होना खुश रहना चाहिए चाहिए। हाँ, उसमें मैं खुश और हूँ। आगे चल कर के जो है मेहनत करनी चाहिए। जो अब हो गया, अब वो 90 से 91 नहीं होने वाला, लेकिन 12th में वो 99 से 100 भी हो सकता है। हाँ जी।
ठीक है? तो आगे जा कर के फ़ोकस कीजिए। तो क्या स्ट्रैटेजी है आपकी 12th के बाद क्या करना चाहेंगे आप? मैं एनडीए करके आर्मी ऑफिसर साइड। अच्छा एनडीए हाँ करके। जी। जी, जी, जी। तो एनडीए की तो कोचिंग करनी पड़ती है, वो तो आप 12th से ही कर लेंगे। बाकी चलिए आगे इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? चौहान सर। अभिनव चौहान जी, आपने कितने प्रतिशत बनाए? 94% सर। 94% बनाए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। अभी तो 1 डेढ़ महीना क्लास में फुल मौज-मस्ती चल रही होगी अभी आपकी। यस सर। कैसा लग रहा है? सर अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जी। यस सर कि आगे चल कर के क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं मेडिकल सेक्टर में जाना चाहूँगा। जी। आई वांट टू बी अ न्यूरोलॉजिस्ट। जी, जी। मेरा ये सपना था बचपन से ही। जी, तो मैं अभी पीसीबी स्ट्रीम लिया मैंने, बायोलॉजी मेडिकल साइड। जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, आपके भविष्य के लिए, आप सभी बच्चों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इस विद्यालय के अध्यापकों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, इस विद्यालय के प्रशासन के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, जो इस प्रकार की जो इन्होंने व्यवस्था रखी है, अच्छे टीचर रखे हैं, जो अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि अध्यापक वही नहीं होता जो पढ़ाता है, अध्यापक वो भी होता है जो अच्छा मार्गदर्शन दे और इसमें अगर मैं आपको यहाँ पीछे दिखाऊँ तो यही है, पारस पब्लिक स्कूल। यही है वो पारस पब्लिक स्कूल जहाँ के मेधावी छात्र अनेकानेक एक्टिविटियों में जो है रहते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, डिबेट के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, अपना नाम उच्च पदस्थ कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनके अध्यापक जी से। कक्षा 10 के कक्षा अध्यापक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके बच्चों ने जो है मैं अभी पूछ रहा था, इंटरव्यू ले रहा था तो 90%, 91%, 93% जो है बहुत अच्छे अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको सबसे पहले एक अध्यापक होने के नाते? अध्यापक होने के नाते बहुत खुशी हो रही है। बच्चे हर वर्ष अच्छा कर रहे हैं। इस वर्ष भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। हाईएस्ट हमारा 94% रहा है हाई स्कूल में, जी, तो बहुत खुशी की बात है। जी। तो आगे भी हम ऐसे ही चाहेंगे कि बच्चे ऐसी मेहनत करते रहें और विद्यालय का नाम रोशन करें। जी, आपके मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहती है इस प्रकार से कि क्योंकि एक कक्षा में जो है एक मध्यम वर्ग का बच्चा भी रहता है जो कि इतना समझ में उसे नहीं आता है, थोड़ा-सा मेहनत की एक बच्चा वो होता है जो टॉप में एक बार बताने से ही समझ जाता है, तो आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं इन सबको? हम लगातार ही बच्चों को पुश करते रहते हैं, आगे उनको नोट्स प्रोवाइड करना, चाहे उनको सैंपल पेपर देना, तो लगातार बच्चे जो मेहनत करते रहते हैं लगातार ही, तो वह परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। वही हमारे बच्चे हैं जो लगातार मेहनत करते रहे और उसका परिणाम यह है कि वो आज 90% से अधिक अंक लेके आए हैं। जी। सर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि उत्तीर्ण नहीं कर पाए, अनुत्तीर्ण हो चुके हैं इस वर्ष, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? वो होता है कभी कभार, बच्चे थोड़ा वो कर जाते हैं, लेकिन वो आगे मेहनत करते रहें तो अवश्य ही आगे भविष्य में उनका परिणाम अच्छा आएगा। तो लगातार मेहनत की आवश्यकता होती है, तो बच्चे आगे अगर पढ़ेंगे तो आगे निश्चित ही उत्तीर्ण होंगे आगे। पारस पब्लिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती श्रुति जी हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत स्वागत है श्रुति जी आपका। धन्यवाद सर। मैम ये जानना चाहेंगे जैसे आपके बच्चे जो है बहुत अच्छा जो उन्होंने परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं और बहुत अच्छा कार्य भी उन्होंने किया है। तो किस प्रकार का मोटिव रखती हैं आप बच्चों के लिए? सर ऐसा है, हमारे बच्चे जितने भी हैं, हमारे सारे बच्चे अपने हैं। तो हमारा यही रहता है कि 100% है, वीक से वीक स्टूडेंट को लेके, अच्छे से अच्छे को लेके हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से वर्क करते हैं कि हर कोई बच्चा उस हिसाब से अचीव कर पाए जितना उसका लेवल है। तो अब मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे जितने भी बच्चे थे, पहले तो हमारा 100% पास रिजल्ट रहा है 10th एंड 12th में, और मेरे सारे के सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास हुए हैं, 60 प्लस आए हैं। मेरे मेरे 8-10 बच्चे 90 प्लस आए हैं, 8-10 बच्चे मेरे 80s में आए हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी से काम करते हैं ताकि बच्चे अपने लेवल के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म कर सकें। जी, एक और सवाल बहुत बड़ा होता है कि जब हम प्रशंसा तो बहुत करते हैं उत्तीर्ण आए बच्चों की जो पास हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो बच्चे भी होते हैं जो या फिर 1-2 नंबरों से या फिर किसी भी कारण से जो है उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो आपका उनके लिए क्या संदेश रहता है और क्या स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे आपको उनको अगले साल के लिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, आपका सक्सेस और फेलियर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम अपनी मेहनत पूरा करें, बच्चों को हमें यही बताना पड़ेगा कि आप सक्सेस और फेल होना तो बात की बात है, यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट।
आप अपना बेस्ट दीजिए, सपोर्ट आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपका स्कूल, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। नो नीड टू गेट होपलेस, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो। सेकंड अटेम्प्ट, लाइफ का है, लाइफ हर चांस दे रही है, आप दूसरे अटेम्प्ट में कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। होपलेस होने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो मौका मिलेगा आप। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा कर ही ना पाए, पहले में नहीं करेगा दूसरे में ज़रूर करेगा। मैं उन बच्चों से ये एक शब्द और कहना चाहूँगी कि हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, आगे बढ़ने के लिए हमें 2 कदम पीछे लेना जाना पड़ता है। तो लंबी छलांग के लिए कभी आपने एथलीट को देखा होगा, लंबी छलांग मारने के लिए एथलीट क्या है, पीछे से शुरुआत करता है। तो जो बच्चे अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने कामयाब नहीं हो पाए हैं, हताश ना होइए, ये एक छोटा सा एक हर्डल है, उसको क्रॉस कीजिए और निश्चित रूप से आप भी सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हर एक बच्चे के साथ है। बहुत अच्छा संदेश अभी मैम ने यहाँ पर दिया है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक कोई बच्चे भी, जो बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और जो इस वर्ष किसी कारणों से रह गए होंगे, तो आपसे निवेदन है कि आप हताश ना होइए, बल्कि फिर से उठ करके फिर से वो तैयारी शुरू कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए और फिर से जो है अचीव करिए उन शख्सियत को, उन कार्यों को जो आप करना चाहते हैं।